Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all dear students. How are you students? We hope you all are fine and your study is going excellent. Today we are going to discuss the chapter number 4, the cell. It is a part of the botany, first year biology. And we were already discussed about the cell and the cell theory. And students, you know what is cell? Yes, cell is the basic structure and the functional unit of the life, right? And we were also discuss about the cell theory, and there were 3 postulate. आप सबको याद है 3 postulate थे, शेल्डन, शॉन एंड रुडोल्फ विर्चू. 3 साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज किया था और सेल थ्योरी के 3 postulate थे. फर्स्ट वन, cell is the basic structure and the functional unit of the life. Second, all the living organisms are composed of one or more than one cell, right? It's mean they may be living organism may be unicellular or multicellular. And the third postulate, new cell arise from pre-existing cell. जो नया सेल होता है वो कैसे बनता है? पहले से मौजूद सेल की डिवीजन होती है. जब सेल डिवाइड होता है तो एक न्यू सेल बनाता है. राइट नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज सेल मेम्ब्रेन. हमने सेल ऑर्गेनील्स के बारे में स्टडी किया था. सेल ऑर्गेनील्स मीन सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, कौन कौन से ऑर्गेनील्स हैं, इसके बारे में स्टडी किया था. तो हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स को स्टडी किया था. प्लांट सेल में हमें पता है तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, राइट. जबकि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन. इट्स मीन दैट के सेल वॉल इज एक्स्ट्रा लेयर इन द प्लांट सेल, वेयर एज सेल वॉल इज एब्सेंट इन दी ऑल द एनिमल्स, राइट, इंक्लूडिंग अस. हमारी बॉडी के हर सेल में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है. डू यू पीपल रिमेम्बर व्हाट आर दीज 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म? Yes, very good. First one is plant, second one bacteria, and the third one, yes, fungi. इन ये 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी पर सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्टिंग हम इन 3 को निकाल दें तो बाकी जितने भी हैं उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती, बल्कि डायरेक्टली हमें जो आउटर मोस्ट लेयर नजर आती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन नजर आती है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, right? So what is cell membrane? Cell membrane, it is the outermost covering. It is asymmetrical, porous, thin, semi-permeable in nature, and that is also called the plasma lemma. क्या कहते हैं हम इसको? प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सेल के बेसिक 3 कंपोनेंट्स स्टडी किए थे. फर्स्ट वन इज दी सेल मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज दी साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड वन इज दी यस न्यूक्लियस. ये 3 कंपोनेंट्स हमने स्टडी किए थे. और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या मौजूद होता है? प्लांट में एक्स्ट्रा एक और लेयर मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल. अच्छा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि प्लांट में एक तो ये एक्स्ट्रा होती है और दूसरा ये कैसी होती है? रिजिड इन नेचर होती है. इसकी में रिजिडिटी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इसमें, ये सख्ती प्रोवाइड करती है. प्लांट सेल को एक तरह से सपोर्टिव भी होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है. इसके अलावा प्लांट को शेप भी देती है सेल वॉल. जबकि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, सेमी परमिएबल इन नेचर होती है और फ्लेक्सिबल होती है. फ्लेक्सिबल मीन्स इसमें इलास्टिसिटी होती है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का क्या डिफरेंस है? सेल वॉल बहुत ज्यादा रिजिड होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है? रिजिड नहीं होती. ठीक है जी. अच्छा, सेल मेम्ब्रेन मैंने कहा कि सेमी परमिएबल होती है, तो इट्स मीन देयर आर द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन एंड द नॉन परमिएबल. नॉन परमिएबल अपने अंदर से किसी भी मॉलिक्यूल को पास आउट होने नहीं देती. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने देगी, कुछ मॉलिक्यूल्स को पास आउट नहीं होने देगी, और परमिएबल मेम्ब्रेन सबको पास आउट होने देगी, राइट. सो सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल इन नेचर है, पोरस है, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसकी वजह से ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने और बाहर जाने की इजाजत देती है.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन कैसी है, लिविंग पार्ट है और ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है, मींस लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम लिपिड और प्रोटीन को कंबाइनली क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, राइट। इसकी थिकनेस कितनी होती है? इसकी थिकनेस होती है 1.5 माइक्रोन। ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, लिपिड की 2 लेयर होती है। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देयर आर द ऑरेंज बॉल्स विच आर अपर साइड एंड द लोअर साइड, दोनों साइड्स पर ये मौजूद है। और इन द सेंटर ये आपको टेल्स नजर आ रही है, ठीक है। बॉल्स हैं यानी ये पोलर एंड है, ये हेड है, और आपको 2 वाइड्स की फॉर्म में नजर आ रहे होंगे, दीज आर द टेल्स, राइट। सो one upper layer and the second one is the lower layer, राइट। तो कितनी लेयर हो गई? 2 लेयर्स हो गई। तो सेल मेम्ब्रेन कितनी लिपिड की लेयर से मिलकर बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन 2 लिपिड लेयर से मिलकर बनी होती है। अभी जो लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये कितनी तरह के? देयर आर द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लाज्मा लिपिड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स की। First one is the phospholipids, second one is the glycolipids, third one is the sterol, and fourth one is the cholesterol. Here you can see in the picture of the cell membrane that globular protein, second one is the glycoprotein, carbohydrate, glycolipid, cholesterol, integral protein, peripheral protein, channel protein, and the alpha helix protein. Is that clear to all of you? This is about the cell membrane. Cell membrane कैसे इलास्टिक इन नेचर है, सेमी परमिएबल इन नेचर है, 1.5 माइक्रोन इन थिकनेस है, लिपिड बाय लेयर्स है, और इसकी कॉम्पोजिशन कैसे है? लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी है, यानी लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी है। अच्छा, ये बाय लिपिड लेयर है तो इट्स मीन अबव साइड पर भी इसके लिपिड मौजूद है और लोअर सरफेस पे भी इसके लिपिड मौजूद है। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर सेल मेम्ब्रेन, ये क्रॉस सेक्शन है, यानी एक सेल हमने लिया, उसका बिल्कुल जो आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल की और प्लांट सेल में अगर सेल वॉल को रिमूव करके हम सेल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा ले लें तो उसका क्रॉस सेक्शन कट करके अगर हम उसको अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। हमें क्या क्या नजर आता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, channel protein, and the alpha helix protein. So this is all about the combination of the 2 different things. One is the lipid and other one is the protein. So that's why we can say that cell membrane is composed of lipoprotein. Is that clear to all of you? Okay. So cell membrane is made up of by the lipid and protein. So we can say that lipoprotein. Cell membrane is composed of lipoprotein. Is that clear? Okay. That's good. अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्योंकि लिपिड बाय लेयर से मिलकर बना है तो 2 लेयर्स होती हैं। वो किस तरीके से अटैच होती हैं? वो जो 2 लेयर्स हैं, एक हेड बनाती है और दूसरा टेल बनाती है, ठीक है। एक जो अपर सरफेस है वो क्या बनाती है? हेड, और दूसरा पोर्शन बनाता है टेल। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट यहाँ पर हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और यहाँ पर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। यानी ये सेल से के बाहर का हिस्सा है और ये सेल के अंदर का हिस्सा है। इज दैट क्लियर? राइट। सो हियर यू कैन सी दैट ऑरेंज कलर की आपको बॉल्स नजर आ रही हैं, दीज बॉल्स आर द लिपिड्स एंड हियर यू कैन सी इन दीज आर द टेल्स, ठीक है। ये हेड है और ये टेल्स है। इट्स मीन दिस इज द पोलर एंड एंड टेल क्या है? वो नॉन पोलर एंड है, राइट। सो हम हेड को क्या कहते हैं? हेड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड द पोलर एंड। हाइड्रोफिलिक क्यों कहते हैं? हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स क्या होता है? लविंग, राइट। सो इट्स मीन दैट कि हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर में रहने वाला है, वाटर लविंग है। जबकि टेल कैसी है? टेल है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स फियर, डर, खौफ, ठीक है। तो इसको डर है तो ये कहां पर है? ये अवे फ्रॉम द वाटर है, राइट। सो टेल इज अवे फ्रॉम द वाटर, सो वी कैन से दैट हाइड्रोफोबिक एंड हेड इज इनसाइड द वाटर, सो वी कैन से दैट हाइड्रोफिलिक एंड। वाटर लविंग एंड है और ये कौन सा एंड है? ये वाटर फियरिंग एंड है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स, राइट। हाइड्रोफिलिक एंड क्या बनाता है? पोलर एंड बनाता है और हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं हेड ऑफ द लिपिड, राइट। जबकि जो टेल है वो क्या बनाती है? हाइड्रोफोबिक एंड बनाती है और ये कौन सा होता है? ये होता है नॉन पोलर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, ये जो नॉन पोलर है ये किसका बना होता है? ये फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं,
ठीक है। और जबकि जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं ये क्या करते हैं, ये फॉस्फेट्स के बने हुए होते हैं और ये सरफेस के साइड पे रहते हैं और वाटर फ्लूइड में ये फ्लोट करते रहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, लिपिड बाय लेयर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो लिपिड बाय लेयर्स होते हैं ये लेयर्स किस तरीके से बनी होती हैं, ये हेड एंड टेल की फॉर्म में होती हैं। अच्छा, जो हेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं और पोलर एंड्स कहलाते हैं और बने हुए होते हैं फॉस्फेट के। जबकि टेल क्या होती है, टेल हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं, नॉन पोलर एंड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स के बने हुए होते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? हाइड्रोफिलिक एंड्स का मतलब क्या होता है, वाटर लविंग्स, जो कि वो एंड्स जो कि पानी में रहना पसंद करते हैं। टेल कौन से एंड्स होते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक एंड्स, ठीक है। दे आर वाटर फेयरिंग, इनको वाटर से डर होता है, ठीक है। ये वाटर से डरते हुए बिल्कुल सेंटर में रहना पसंद करते हैं। जबकि पोलर एंड्स कहाँ पे होते हैं, दोनों साइड्स पे मौजूद होते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड बायलेयर, ओके, यानी 2 लेयर्स मौजूद होती हैं। अच्छा, ये तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड बायलेयर का स्ट्रक्चर है इसको मोर इन डिटेल एक्सप्लेन किया था 2 साइंटिस्ट ने, सिंगर एंड निकोलसन, बाय द हेल्प ऑफ अ मॉडल। दैट मॉडल इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, राइट? नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. Now the fluid mosaic model, bilayer model, was proposed by the Singer and Nicolson in the year 1972, right? अच्छा, अब ये जो मॉडल था इसके 2 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थे. फर्स्ट पोस्टुलेट, द कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज से मिलकर बनी है, राइट? सो द फर्स्ट पोस्टुलेट इज दैट द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द लिपिड बायलेयर इन विच अ वैरायटी ऑफ द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, राइट? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर से मिलकर बनी है, यानी लिपिड की 2 लेयर मौजूद है और डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन से मिलकर बनी है. डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स मौजूद है, जैसे हमने ग्लाइको प्रोटीन्स पढ़ी थी और पीछे पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स और डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बनी है. सेकेंड पोस्टुलेट इज दैट these proteins float in the fluid matrix of the lipids as the iceberg in the sea, right? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें क्या चीज बताता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें ये कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर से मिलकर बनी है और वेराइटीज ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी है, राइट? अभी जो वेराइटीज ऑफ प्रोटीन्स है ये किस तरीके से है? प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग. ये क्या करती है? दे आर फ्लोटिंग. फ्लोट करती है कहाँ पर? फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द लिपिड. जो लिपिड है ये कैसा है? फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइड की तरह है, ये बिल्कुल सी की तरह है. और प्रोटीन का क्या काम है? ये बिल्कुल आइसबर्ग की तरह. जैसे समंदर में जो बर्फ के बड़े बड़े आइसबर्ग्स मौजूद होते हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से कि भाई प्रोटीन बाहर की साइड पे निकले भी आइसबर्ग की तरह, और जो लिपिड है दैट इज जस्ट लाइक द सी, राइट? सो इस तरीके से इसको मॉडल को प्रपोज करवाया था कि इसके 2 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थे. पहला ये कि लिपिड बायलेयर एंड वैराइटीज ऑफ प्रोटीन. सेकंड क्या है कि ये जो प्रोटीन है दैट इज फ्लोटिंग इनसाइड द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द लिपिड जस्ट एज अ iceberg. Is that clear? Okay. Here you can see in the picture also that यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही हैं कि ये जो प्रोटीन है ये किस तरीके की है. प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन भी मौजूद है, कैरियर प्रोटीन भी मौजूद है और यहाँ पर ग्लाइको प्रोटीन भी मौजूद है, चैनल प्रोटीन भी मौजूद है. ठीक है, ये तमाम क्या चीजें हैं? ये सारी प्रोटीन्स है. ये प्रोटीन्स क्या करिए? दे आर जस्ट लाइक द आइसबर्ग, right? Here you can say the peripheral protein which is blue in color, that is also in the iceberg form in the lipid nature, जो कि सी है लिपिड का, उसके अंदर आइसबर्ग की फॉर्म में है. ग्लाइकोप्रोटीन you can also see here in the red color, right? And the carrier protein here you can see in the green color also, right? And the channel protein here you can see in the pinkish purplish color, राइट? सो ये क्या है? ये सारी प्रोटीन है. ये प्रोटीन किसके अंदर फ्लोट कर रही है? दीज प्रोटीन आर फ्लोटिंग इन द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द लिपिड. इज दैट क्लियर? ये जो इन द सेंटर आपको नजर आ रहा है ये लिपिड का फ्लूइड मैट्रिक्स है. इस लिपिड के फ्लूइड मैट्रिक्स में क्या है? ये प्रोटीन फ्लोट कर रही है, राइट? लिपिड्स आपको नजर आ रहा है. ये जो यहाँ पर येलो कलर का है, दीज ऑल आर द लिपिड्स. ऑरेंज कलर का कोलेस्ट्रॉल है एंड द ब्लू बॉल्स आर दी
फॉस्फोलिपिड्स की ब्लू बॉल्स हैं, राइट। ये जो ब्लू बॉल्स हैं ये क्या है, डबल लेयर है, अपर साइड पे भी है और लोअर सरफेस पे भी है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, ठीक है। इन द सेंटर क्या है, इन द सेंटर लिपिड मौजूद है। इन द सेंटर क्या है, ये जो हमारे पास इन द सेंटर है ये हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, और ये जो हमारे पास है पोलर एंड्स ये क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड्स है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास बेड है, किसका, लिपिड का बेड है। इस लिपिड के बेड में डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन, कौन कौन सी प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड द पेरिफेरल प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। इज दैट क्लियर। अब अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स की कैसी है, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन आर ऑफ द टू डिफरेंट काइंड्स, राइट। पहली कहलाते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और द इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरी कहलाती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और द पेरिफेरल प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करते हैं, दैट इज पेनिट्रेटिंग इन द मेम्ब्रेन सरफेस, मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर चली जाती है, ठीक है। और क्या करते हैं, इंटर होने के बाद लिपिड लेयर के साथ पार्शियली या कंप्लीटली उसके अंदर से पास आउट हो जाती है। हियर यू कैन से दी लाइक इंटीग्रल प्रोटीन, यहाँ पर आपको नजर आ रही है इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये क्या करते हैं, कंप्लीटली या पार्शियली जो मेम्ब्रेन है उसमें से पास आउट हो जाती है। जबकि एक्सटेंसिक प्रोटीन कौन सी है, एक्सटेंसिक प्रोटीन होती है पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है। ये बिल्कुल एडजेसेंट साइड पर रहती है, आउटर सरफेस पर रहती है, एंड इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, एंड दैट कैन ऑल्सो बी फ्लोटिंग जस्ट लाइक द आइसबर्ग इन द सी, राइट। बट द जो डिफरेंस है वो क्या है, चैनल प्रोटीन एंड द कैरियर प्रोटीन। हियर यू कैन से ये किस तरीके से एक्ट करती है, दीज आर द इंट्रिंसिक और द इंटीग्रल प्रोटीन, राइट। वेयर एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड द पेरिफेरल प्रोटीन दे आर फ्लोटिंग। ये क्या है, ये जो ब्लू कलर के बीट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो लिपिड्स के हैं ब्लू कलर के बॉल्स लाइक, इसके पेरिफेरल रीजन पर है, ये भी आउटर सरफेस पर है, और जो रेड कलर का है वो भी आउटर सरफेस पर है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये दोनों पेरिफेरल प्रोटीन्स कहलाती हैं। जबकि यहाँ पर कैरियर प्रोटीन एंड द चैनल प्रोटीन, ये कौन सी प्रोटीन है, जो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाती है। दोनों का डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया, ओके जी। लिपिड्स एंड प्रोटीन की जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है, प्रोटीन के अरेंजमेंट तो आपको समझ में आ गए। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन के फॉर्म में ये अरेंज होते हैं, कुछ कंप्लीटली और पार्शली जो है ना प्रोटीन जो लिपिड का बेड है उसके अंदर से पास आउट हो जाते हैं, और कुछ पेरिफेरल रीजन पे मौजूद होते हैं। जबकि लिपिड की अरेंजमेंट कैसी होती है, लिपिड की अरेंजमेंट के लिए हमें सबसे पहले लिपिड का जो स्ट्रक्चर है हेड एंड टेल, हेड एंड टेल ये क्या है, लिपिड की बनी हुई है। जो हेड होते हैं वो हेड कहाँ पर होते हैं, वो हेड टूवर्ड्स द सरफेस होते हैं, ठीक है, यानी दोनों के दरमियान अच्छा खासा डिस्टेंस मौजूद होता है। जबकि टेल क्या होती है, दोनों टेल्स नॉन पोलर जो एंड होते हैं वो एक दूसरे के टूवर्ड्स होते हैं, एक दूसरे की तरफ होते हैं। जबकि जो पोलर एंड्स हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। जो नॉन पोलर एंड है वो एक दूसरे की तरफ होते हैं, दे आर फेसिंग ईच अदर, राइट। वियर एज जो पोलर एंड्स हैं वो क्या करते हैं, दे आर नॉट फेसिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को अवे करते हैं, एक साइड पर होता है और दूसरा जो लिपिड होता है वो दूसरी साइड पर होता है, राइट। यानी पोलर एंड और नॉन पोलर एंड के डिफरेंशिएशन आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल सबसे पहला क्या है कि सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, दैट कैन चेंज देयर शेप, राइट। फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन, दैट प्रोटीन एक्ट एज एन एंजाइम, राइट, और इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ कैरियर फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइड elasticity to the membrane, right. Pores are lined by the proteins. Is that clear? लिपिड के फंक्शंस की बात करते हैं तो लिपिड का एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना। सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी मिलती है, राइट, और इस सरफेस टेंशन को लो कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन का पर्सनल जो फंक्शन होता है, सेल मेम्ब्रेन किस तरह से एक्ट करती है, तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, यानी इंटरनली जो ऑर्गेनील्स हैं, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, उन सबको प्रोटेक्शन का काम किसका है, वो है सेल मेम्ब्रेन का। इज दैट क्लियर? और सेकंड है परमिएबिलिटी, यानी रेगुलेशन ऑफ द मटेरियल
टू ट्रांसपोर्ट इनसाइड टू गो आउटसाइड, राइट। अंदर आने और बाहर जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम है उसकी परमिएबिलिटी, जो सेल की मेम्ब्रेन की है परमिएबिलिटी, उसको रेगुलेट करना भी इसका फंक्शन है। इज दैट क्लियर? अच्छा, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन दो तरह की होती है। एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को और लिक्विड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को। किस तरीके से होता है ये दो तरह से होता है, पैसिव एंड द एक्टिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड द एक्टिव? Student, passive transport is that transport which is not required energy, whereas active transport required energy, right? अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड मटेरियल होता है थ्रू द मेम्ब्रेन, ये चाहे लिक्विड में हो या सॉलिड में हो, किस तरह से होता है? ठीक है, दो तरह से होता है। एक तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होती है, दूसरी लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होती है। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस होती है वो दो तरह की होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, वेयर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी, राइट। अच्छा, जो लार्ज अमाउंट है ये कितनी तरह के होते हैं? लार्ज अमाउंट की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो तरह की होगी। या तो वो जो लार्ज अमाउंट सब्सटेंस है, फूड है, वो क्या हो जाए कि वो इनसाइड द बॉडी आ जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। या वो सेल से आउटसाइड चला जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस, राइट। अच्छा, जब फूड मटेरियल इनसाइड आता है तो दो तरह का फूड मटेरियल होता है, वो या तो सॉलिड की फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड द फेगोसाइटोसिस। अगर वो लिक्विड की फॉर्म में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होती है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इज दैट क्लियर? Now, diffusion. Diffusion is the process in which movement of the molecule takes place from higher concentration region towards the lower concentration region, right? Is there not need of any membrane? ये without membrane होता है, ठीक है। इट इज द एग्जाम्पल लाइक हम जो परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम की जो कंसंट्रेशन होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। रूम स्प्रे की बात कर लें, या कहीं से गैस लीक हो रही हो, जो मीथेन गैस होती है, तो पूरी जगह पे इसकी स्मेल हो जाती है। या फिर सिंगल ड्रॉप ऑफ इंक अगर हम वाटर के अंदर फॉल कर दें तो वो सब साइड पे फैल जाता है। ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन रीजन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए ये होती है, ठीक है। अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए होगी तो क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। इज दैट क्लियर? इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल है हमारी बॉडी की स्किन। हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स मौजूद होते हैं और जब स्वीटिंग ऑफ होती है हमारी बॉडी से तो क्या होता है? स्किन एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। इज दैट क्लियर? ऐसे ही बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल की स्किन्स में, प्लांट्स में, और प्लांट्स में जो वन सेल टू अनदर सेल जो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती है वो किसके जरिए होती है? बाय द हेल्प ऑफ द ऑस्मोसिस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है? जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्सेस फूड, ग्लूकोज, आयंस, पोटेशियम और सोडियम टेक्स प्लेस बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। अच्छा, ये कितनी तरह की होती है? यूनि डायरेक्शन होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी करती है, प्रोटीन एक्ट एज द कैरियर। ये कितनी तरह की? ये है फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, दैट इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस और द एक्सोसाइटोसिस, राइट। कितनी तरह की है एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, यानी फूड मटेरियल दो तरह से बॉडी में जाता है, फेगोसाइटोसिस एंड दी पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? व्हेन द सॉलिड एंड द लार्ज पार्टिकल होते हैं वो बॉडी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ द इंजेशन, ठीक है, इंजेशन के प्रोसेस के जरिए आते हैं बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। द प्रोसेस ऑफ द पिकिंग एंड इंजेशन ऑफ द लार्ज सॉलिड पार्टिकल बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द फेगोसाइटोसिस। इसको हम कहते हैं ईटिंग प्रोसेस। इंजेशन ऑफ द सॉलिड फूड पार्टिकल्स, WBCs, पिक फॉरेन पार्टिकल्स, राइट। पिनोसाइटोसिस क्या होती है? जब फ्लूइड इनटेक यानी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय फॉर्मिंग द पिनोसाइटिक वेसिकल, दैट इज कॉल्ड द पिनोसाइटोसिस, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्रिंकिंग प्रोसेस।
राइट। फेगोसाइटोसिस क्या होती है? ईटिंग प्रोसेस, इनगल्फिंग का प्रोसेस, पिकिंग का प्रोसेस, इंजेक्शन ऑफ द फूड एंड द लार्ज सॉलिड पार्टिकल का प्रोसेस। जबकि पिनोसाइटोसिस क्या होती है? ड्रिंकिंग का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन, फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फेगोसाइटोसिस एंड द पिनोसाइटोसिस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड द अनदर टाइप ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज, अभी हमने बात की थी एंडोसाइटोसिस की। एक्सोसाइटोसिस क्या होती है? जब फूड मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस, राइट। जब वेस्ट मटेरियल, वेस्ट पार्टिकल बॉडी से आउटसाइड मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। सेल से आउटसाइड जाएंगे तो क्या कहलाएगा? एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ हियर आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? ग्रेडियंट फॉर्म होते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेलुलर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेलुलर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आती हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, राइट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आता है। पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस की बात करते हैं तो पिनोसाइटोसिस कौन सा प्रोसेस है? इट इज, राइट, इट इज द ड्रिंकिंग प्रोसेस। फेगोसाइटोसिस ईटिंग प्रोसेस। पिनोसाइटोसिस में जो लिक्विड, फ्लूइड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की इनटेकिंग होती है, जबकि फेगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स की इनटेकिंग होती है। अच्छा, पिनोसाइटोसिस में 0.1 से 0.2 माइक्रोन इन डायमीटर तक जो सॉलिड लिक्विड होते हैं वो आ जाते हैं। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? सेल के अंदर 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, राइट। पिनोसाइटोसिस यू नो इज द सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, phagocytosis is the cell eating process, right. Formation of the pinosomes takes place, formation of the phagosomes takes place, right. Pinocytosis की example है हमारे पास uptake of the extracellular fluid, right. और phagocytosis का की example है engulfment of the bacteria by the WBCs. Is that clear to all of you? With hope कि आप सबको ये सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक समझ में आया हो। सेल मेम्ब्रेन इज द वेरी सिंपल टॉपिक। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, देन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, देन द परमिएबिलिटी ऑफ द मॉडल, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो तीन हमें इसके पार्ट्स को स्टडी करना होता है। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेकंड हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एंड द थर्ड परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। विद होप कि आप सबको समझ में आया हो। Is there any question? So you must have to ask for me. I'm giving the time to ask me any question. If you have in the lesson, अगर आज के लेक्चर में, आज के लेसन में आप लोगों को किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो you must have to ask me, right? Or you must have to email me, comment me. So I will definitely give you the answer. Is that clear? Okay, girls. Okay, girls. Thank you so much for listening me. Thank you so much. Have a good day. Best of luck. Allah Hafiz.